देखिए भाई इस वाले में क्या बोला है, a इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और a की पावर 32 जो है वो ये दे रखा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा में बताना है। देखो पहली चीज तो आप ये समझें कि यहाँ पे देखो ये हमारी एक रोटेशनल मैट्रिक्स है ना। जैसे यहाँ पे देखो a की पावर 32 तक पहुंचना है तो पहले आप शुरुआत होगी a स्क्वायर से। तो a स्क्वायर से जब आप लिखोगे ना कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बोलो इसको मल्टीप्लाई करा हो इससे तो ये रोटेशनल मैट्रिक्स होती है, अपन खूब कराते हैं, खूब आता भी। जब आप यहाँ दो पावर लगाते हो तो बोलो ये दो अल्फा हो जाता है, समझ में आया। ऐसे ही आप a की पावर 4 निकालोगे तो आप बोलो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करोगे, फिर से यही कहानी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4 अल्फा, समझ गए, है ना। तो अब ज़्यादा ये यहाँ तक हो गया, ये माइनस का साइन 4 अल्फा आ गया, है ना, ये भी 4 अल्फा आ गया, ये कॉस 4 अल्फा हो गया। अब देखो a की पावर 32 के केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 32 अल्फा और ये आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ 32 अल्फा और ये आ जाएगा भाई साइन ऑफ 32 अल्फा, है ना, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 32 अल्फा, है ना। समझ में आया। अब आप तो देखो एक बार करके देखोगे जिंदगी भर के लिए खत्म बात। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया भाई, 0 -1 और ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे इक्वेट कर लो आप फटाफट से, तो आप देखोगे भाई ये वाला चीज इसके बराबर होना चाहिए, मतलब cos 32 अल्फा जो है वो 0 हो जाए एंड साथ ही साथ साइन ऑफ 32 अल्फा जो है वो हमारा 1 हो जाए। तो देखो यार ये यहाँ से कितना निकलेगा, 32 अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4n+1 पाई/2 पे, है ना, 4n+1 इंटू पाई/2 पे। और देखो यहाँ से क्या आएगा भाई, 32 अल्फा इज इक्वल टू ये तो देखो 2n+1 पाई/2 पे आएगा। तो भाई इधर से जो सॉल्यूशन आने वाला होगा वो डेफिनेटली इसका तो क्या है, सबसेट ही है ना यार, समझ गए ना। क्योंकि आपको क्या सिखाया गया था कि अगर आपको याद हो तो ये होता था 4n+1 पाई/2, ये होता था 4n+3 पाई/2 और दोनों को मिला के अपन बोलते थे क्या, 2n+1 पाई/2। सही है, तो ये आ गया भाई, ठीक है ना। तो मतलब दोनों को मिला के आप बोल रहे हो ना, 4n+1 पाई/2 और 4n+3 पाई/2 को मिला के आप 2n+1 पाई/2 बोल रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये दोनों का इंटरसेक्शन यहीं से आएगा। तो अगर मान लो साइन को तुमने किसी पर्टिकुलर एंगल 1 बना दिया तो कॉस तो 0 हो ही जाएगा ना उधर। तो आप बस इससे सॉल्व करें और अल्फा निकल आएगा, देखो फटाफट से। तो ये देखो कितना आ गया भाई, 4n+1 इंटू पाई/64, है ना। अब देखो यार आप फटाफट से अल्फा के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा कुछ डाल नहीं रखा, तो अपन फटाफट से एन जनरल सॉल्यूशन लिख दिया अपने, स्पेशल सॉल्यूशन निकालने हैं तो एक बराबर एन बराबर 0 डाल दिया मैंने। तो देखो ये कितना आ रहा है भाई, पाई/64 आ रहा है। तो पाई/64 देखो ऑप्शन मिल भी गया तो बी ऑप्शन टिक कर दो आप, तो है ना। बाकी आप कोई और ऑप्शन होता तो आप देख सकते थे, हालांकि यहाँ पे ही काम खत्म हो गया था, बात खत्म।